उस्ताद साहब थे, उनके बच्चों को मैंने बाहर नीचे खड़ा कर दिया था, जो उसमें ऑन ड्यूटी सीएम थे, ठीक है, तो उनको मैंने खड़ा कर दिया था। उसके अलावा और काफी हाईली ऐसे बंदे थे जिनको मैंने फैमिलीज को खड़ा कर दिया। फवाद चौधरी उनकी वाइफ को मैंने घंटा खड़ा कर दिया था भाई। तुगल वाला मामला बहुत ज्यादा चला था, ये क्या सच्चाई थी? जब वो पाकिस्तान आया, कुछ जो हाईली अथॉरिटीज थी उनको मैंने मिलवाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको लाना था उस टाइम कोई वली वारिस नहीं बन रहा था। इवन कि मैं खैर अब उनका नाम क्या लूं, काफी लोग ऐसी ऐसी हायर अथॉरिटीज के वो लोग थे जिनसे मैंने कहा कि मुझे परमिशन दे दे, मैं पाकिस्तान में ले, उन्होंने इनकार किया। बाद में वो अपने बच्चे भेज रहे हैं, अपनी फैमिलीज भेज रहे हैं, मैंने कहा भाई मैंने नहीं मिलवाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये जितने खूबसूरत हैं अंदर से इखलाक के भी उतने ही ये प्यारे हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि टिकटॉक सेंसेशन है, लेकिन आजकल इनका नाम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज के अंदर भी चलता है। इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। काशी भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल टिकटॉक से हटके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर आप आ गए, इसकी क्या वजह है? भाई बात सिर्फ ये है कि जब तक आप कोई ऐसे काम करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कुछ ऐसे काम आप जिंदगी में कर रहे हैं जो अगलों को पसंद नहीं आ रहे। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो नबी पैगंबरों ने खैर हमारी ऐसी ऐसी मुसीबतें परेशानियां देखी, हम तो उनके पाँव के खा के बराबर भी नहीं। तो ये चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं ताकि लोगों या आप ये जान तब सकते हो कि आपसे कोई कितना जेलस हो रहा है जब तक वो ये चीजें नहीं देखते। आज में कोई शक नहीं है काशिफ भाई, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें। लोग कहते हैं कि ये काशिफ ने जो ये चैने शैने पहने हुई है, खैर इसमें आप बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यार ये सारे का सारा ड्रामा है, नकली है। देखिए सबसे पहली बात कि मैं चले एक मिसाल है, असली बनूं नकली बनूं वो मेरी चीज है, किसी को क्या तकलीफ, पहली बात ये। और दूसरी बात इस चीज की मैं बड़े इंटरव्यूज में दिखा चुका हूँ कि मैंने जहां से गोल्ड बनवाया वहां की रसीदें हर चीज दिखा चुका हूँ। लेकिन बात ये कि कुछ जो आप जैसे प्यार करने वाले भाई लोग हैं, दोस्त हैं, वो तो प्यार करते हैं, लेकिन जो हासिदीन है उन्होंने तो कोई ना कोई बात नहीं। वो तो देखें हमारे मुल्क में अगर मौलाना तारज मिला तो उसको भी बातें करने से लोग बाज नहीं आते, तो हम आप क्या चीज है। अच्छा ये बताएं, ये गोल्ड बनवाते कहाँ से हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दोस्त हैं दुबई में होते हैं, दुबई में उनकी अपनी ब्रांचेस हैं, तो वहां से ही मैंने बनवाया था, वहां से लेके मैं पाकिस्तान आया था। काशिफ भाई, अर्तुगल वाला मामला बहुत ज्यादा चला था, ये क्या सच्चाई थी इसमें? भाई सिर्फ सच्चाई ये थी कि देखें कि आज तक अर्तुगरुल की खुद एक ट्वीट भी नहीं है, एक वीडियो भी नहीं, कोई चीज नहीं। सिर्फ बात ये कि जब वो पाकिस्तान आया, कुछ जो हाईली अथॉरिटीज थी उनको मैंने मिलवाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको लाना था उस टाइम कोई वली वारिस नहीं बन रहा था। जब मैंने बुला लिया तो वो सारे उठ के आ गए, मैंने उनको मना कर दिया, वो भी मेरे खिलाफ हो गए। यानी कि आपने बुलाया सही था, लेकिन जो लोग पहले आपका हाथ नहीं पकड़ रहे थे, बाद में उन्होंने भी कहा कि हमने भी मिलना, उससे आपने इनकार किया? उससे मैंने इनकार कर दिया। इवन कि मैं खैर अब उनका नाम क्या लूं, काफी लोग ऐसी ऐसी हायर अथॉरिटीज के वो लोग थे जिनसे मैंने कहा कि मुझे परमिशन दे दे, मैं पाकिस्तान में ले, उन्होंने इनकार किया। बाद में वो अपने बच्चे भेज रहे हैं, अपनी फैमिलीज भेज रहे हैं, मैंने कहा भाई मैंने नहीं मिलवाना। उनमें से एक आध का अगर नाम ले दें तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं देखिए उसमें बात सिर्फ ये है कि नाम कोई एक आधे होना, तो उस टाइम वो हमारे उस्ताद साहब थे, उनके बच्चों को मैंने बाहर नीचे खड़ा कर दिया था, जो उस टाइम ऑन ड्यूटी सीएम थे, ठीक है, तो उनको मैंने खड़ा कर दिया था। उसके अलावा और काफी हाईली ऐसे बंदे थे जिनको मैंने फैमिलीज को खड़ा कर दिया। फवाद चौधरी उनकी वाइफ को मैंने घंटा खड़ा कर दिया था भाई। यानी कि इस वजह से आप पे ये सवाल का तमाम मामला हुए? हाँ जी, इस वजह से। और जो ये लास्ट टाइम जो आपको पुलिस की हिरासत में भी गए, वो सिर्फ फेक था कि वो ओरिजिनल था? नहीं देखें वो जो क्या झूठे केसेस बनाए गए, सिर्फ काशिफ ज़मीर को डिफेम करना है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में चाहे कोई वजीर आजम भी है, चाहे कोई भी बंदा है, जेल है उसके लिए वो उन्होंने ऐसे बनाई है कि यूनिवर्सिटी है। टिकटॉक पे तो और भी बहुत से लोग हैं, काशिफ ज़मीर ही क्यों? क्योंकि काशिफ ज़मीर ऐसे काम करता है जो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। टिकटॉक पे लोग सिर्फ अपने वो नाच रहे, गा रहे हैं, अपनी पता नहीं फैमिलीज को दिखा के क्या क्या करके वो ट्रेंड चला रहे हैं। काशिफ ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा करने के लिए जो काम करा, वो लोगों से उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों ने कहा कि जब हरीम शाह की जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद काशिफ ज़मीर जानबूझ के हरीम शाह से मिलने गया कि उसकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो। नहीं पता ऐसी बात नहीं है। जब हरीम शाह की मेरी वो चीज आई थी उस टाइम वो एक प्रॉब्लम में थी और उसने मुझे खुद कहा था कि आपके सारे जितने गुंडे बदमाश सारे आपके जानने वाले, तो मैं चाहती हूँ कि उनको ये पता हो कि मैं आपकी खास दोस्त हूँ, तो उसकी एक जान बचाई है। तो बात वो खुद भी मानती है कि उसकी एक जान बचाने के लिए मैं एक इकदाम किया था, लेकिन बहरहाल लोगों ने इसको नेगेटिव वे दे दिया। आपका वे पॉजिटिव है? कोशिश तो यही करता हूँ पॉजिटिव वे हो, लेकिन वो अगले को अगर नेगेटिव लगता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हरीम शाह अच्छी दोस्त है क्या है? नहीं हरीम शाह अब इस टाइम मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो देखे मुल्क का जो नाम, उस टाइम वो मुल्क का नाम बदनाम नहीं थी कर रही, इस टाइम वो मुल्क का बदनाम कर रही है। तो मैं तो खैर ऐसे लोगों को वैसे ही मैं साइड पे कर देता हूँ। जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है वो मेरे आपके साथ क्या मुखलिस होगा। ये बताएं, हरीम शाह के पास तो पॉपुलैरिटी वैसे ही बहुत थी। जिस टाइम टिकटॉक स्टार्ट हुआ था, आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उसकी थी। उसको क्या जरूरत पड़ गई इस किस्म से फैन फॉलोइंग और बढ़ाने की? क्योंकि उसने अपने वो लोगों को मुखालिफ बहुत कर लिया था, वैसे ऐसे सियासी लोगों को। देखिए अगर आपके किसी के साथ किसी भी तरह के
ताल्लुकात हैं वो आप अपनी एक हद तक रखें, एक दीवार के अंदर तक रखें। आप दुनिया को दिखा के आप अपने लिए नुकसान खड़ा कर रहे हैं, तो उसको भी जारी बात से वो हाथ डाले, उसको ये नहीं पता हर खुद खाली नहीं होती, तो फिर इसको वो डर पड़ गया था। काशिफ भाई ये कितना तोला पहना हुआ है? मैंने एक्चुअली सारा जो गोल्ड था वो मैंने 1.5 kg में बनवाया था, तो अब मैंने खैर कम पहनना कम शुरू कर दिया हुआ, क्योंकि अब मेरा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है शौक कम होता जा रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर? अब आपको मैं यही बात कहना चाहूंगा, देखें पॉजिटिव रहें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, नीयत साफ रखें। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम नीयत साफ रख के चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको काशिश ज़मीन से ज्यादा कामयाबी देंगे। हासिल ना आपको मिलेंगे, लेकिन आपने उनकी परवाह नहीं करनी, आप अपनी नीयत में चलते रहें, अल्लाह की ज़ात खुद ब खुद आपके लिए वसीले बनाएगी। सियासत जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है उस हवाले से क्या वे रखते हैं? सियासत के लिए मैं यही कहूंगा कि आप सब समझदार हैं, सियासत का जो माहौल चल रहा है, ठीक है, अवाम के वोट से या किसी भी चीज से खैर कोई चीज तो होनी नहीं, जिसने आना है उसने आ ही जाना। तो मैं कहता हूँ कि जो भी है मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करे। अगर ठप्पा लगाने का मौका मिले तो किस पे लगाएंगे? तीर पे, शेर पे कि बल्ले पे? किसी पे भी नहीं, ये सारी एक ही चीजें हैं। ओए नाज़रीन, ये सारी एक ही चीज है। काशिफ ज़मीर की आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत खूबसूरत और प्यारा इंसान है। अपने मेजबान राना नवीद को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।